सारिम एक साइबर एनालिस्ट हैं एंड OSINT रिसर्चर हैं। तो सारिम से हम बात करेंगे जो रिसेंटली ऑडियो लीक्स हुई उस हवाले से। सारिम, आपके ख्याल में ये ऑडियो लीक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किसने पहले डाली और कौन है जो हैकर है मेन? अच्छा, तो जो बेसिकली जो यूजर है उसका नाम इंडी शेल है। कि ये मुझे नहीं लगता कि रिलेट करता है उन इंडियन हैकर्स से जो ओरिजिनली है इंडी शेल, पर क्योंकि इनका अकाउंट भी अभी अगस्त में बना हुआ है। अक्सर लोग कह रहे हैं कि डार्क वेब पे है या सरफेस वेब पे नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। डीप वेब पे नहीं है, ना डार्क वेब पे, ये सरफेस वेब पे है। कोई भी जाके इसे एक्सेस कर सकता है। breach.tu है यहाँ पे। पाकिस्तान में जितने भी ब्रीचेस हुए हैं इस सब का डेटा पड़ा हुआ है। जैसे टेलीकॉम नेटवर्क के ब्रीचेस होते हैं, ठीक है। नादरा का डेटा इधर पड़ा हुआ है, तो वो सारे ब्रीचेस यहाँ पे हैं। ये सबसे पहले अपलोड हुआ है और उसके बाद 3 सितंबर को सैंपल्स अपलोड किए थे और उसके बाद फिर ये ट्विटर पे आया। सही है। और क्या ये बात सच है कि ये इसकी बिडिंग होती है और ये सेल करने के लिए वहां पे मौजूद होता है ये डेटा? बिल्कुल, ये मौजूद है उधर। और हैकर ने जो है वो कहा है कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड करेगा हम्म। वो ये डेटा ले सकता है। और जो स्टार्टिंग प्राइस है उससे रखी है 180 BTC, जो कि 3.5 मिलियन के करीब है। तो मुझे यही डर है कि ये शायद कभी पब्लिक के पास आए ही ना, क्योंकि स्टेट के पास ही पावर है इतनी बड़ी अमाउंट देने की, और वो ही शायद बिड करके ले लें अपने पास। लेकिन हैकर्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको भी पता है। अगर वो डील करें भी एक्सक्लूसिव रखने की, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब पैसे आ जाते हैं साल 2 साल बाद वो लीक हो जाती है। जो भी ब्रीच होता है ना, उसका सबसे पहले उसको उसको एक सैंपल दिया जाता है उस ब्रीच के बारे में। मतलब उसकी, आप समझ लें कि वो असल है डेटा, उसको साबित करने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए वो कोई सैंपल एक अपलोड करता है। तो इसी तरह इसमें भी यही हुआ है कि पूरा डेटा तो आपको पता है कि वो 100 से ज्यादा है। हम्म। जब लोगों ने इसरार किया, कि लोगों ने कहा कि स्पैम है, स्कैम हो रहा है ये, हाँ। तो जो हैकर है उसने फिर 3 ऑडियो फाइल्स वो अपलोड कर दी अपनी वेबसाइट पर, ताकि वो दिखा सके कि भाई ये लेजिट है। सारिम, ये क्या लोगों की डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज हैं, ये क्या साइबर अटैक होता है या ये किस किस तरह से ये पॉसिबल है इस तरह का लीक होना? अच्छा, तो बेसिकली ये आपने देखी होंगी 3 डिफरेंट ऑडियोज है और हम्म। 3 डिफरेंट डिवाइसेस है, क्योंकि तीनों वॉइस क्वालिटी का डिफरेंस है। या तो किसी डक्ट में है या किसी एयर कंडीशन में है। वो क्योंकि शोर आ रहा है पीछे से बार बार बहुत ज्यादा, तो वो तो एक साफ आपको पता चल रहा है कि वो डिवाइस कहीं लगी हुई है। बाकी जो दो है वो हो सकता है फोन के पास, फोन के थ्रू टेप किया हो, या हो सकता है कोई, बहुत सी डिवाइसेस है, पेन होता है, कोई भी बहुत सी छोटी सी चीज कहीं भी रखी जा सकती है। तो बेसिकली ये साइबर अटैक डायरेक्टली तो नहीं है, ठीक है। इससे डायरेक्टली साइबर अटैक नहीं कहेंगे, पर कोई थर्ड मैन आके बग किए रूम को, वो अपने पास सारी ये ऑडियोज बुला रहा था, और जिस डिवाइस में वो ऑडियोज आ रही थी वो हैक हुई है, वो उसको अटैक किया गया। तो ये अब जो जो बीच में जो मिडल मैन है ना, हम्म। वो कौन है ये पता करना जरूरी है, कि ये किसके पास जा रही थी और किसके थ्रू वो हैक किया गया डेटा। जो भी है, आपको वो जो एक शबाज शरीफ वाली कन्वर्सेशन है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो फोन पर हुई हुई है, पर वो भी फोन पर नहीं हुई हुई। वो यहाँ तो बैठे हुए हुई हुई आज आमने सामने, या ऐसा है कि फोन जो है वो स्पीकर पर है और शबाज शरीफ मौजूद है रूम में। तो ये कोई भी इस तरह की नहीं है कि बीच में से टेप किया गया। जैसा कि वो हैकर खुद भी क्लेम कर रहा है कि उसके पास कैबिनेट मीटिंग की भी है, तो कैबिनेट रूम जो होगा उसमें भी कोई बगिंग हुई होगी, उसकी भी सारा जो डेटा है वो हैकर के पास है। मैंने अभी लास्ट टाइम मेरी बात हुई है उससे, इंडिशल से ही मेरी बात चल रही थी जो टेलीफोन हैकर है। पर। बिल्कुल, जो हैकर है वो 180 BTC से 80 BTC पे भी सेल करने के लिए तैयार है। और इवन कि वो कह रहा है कि 1 BTC में वो 2 मिनट के सैंपल भी दे देगा। ओके, सो ये हैकर की पेमेंट्स BTC में होती हैं और ये टेलीग्राम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपका कहना है कि ये सिक्योर होता है टेलीग्राम। जी बिल्कुल, सिक्योर होता है और ये ट्रेस नहीं किया जा सकता, सबसे ट्रेस बड़ी नहीं बात। किया जा कोई सकता। भी ट्रेस नहीं कर सकता। इंडी शेल इज द यूजर। ओके। और एक फोरम पे एक थ्रेड बनता है, जो कि थ्रेड है पाकिस्तान पीएम पीएम हाउस लीक्स। वो ओके। जो पाकिस्तान पीएम हाउस लीक्स थ्रेड है वो बैन हो चुका है, वो बंद हो चुका है बिल्कुल। जो इंडी शेल यूजर है वो अभी भी एक्टिव है, वो चाहे तो वो एक और थ्रेड बना सकता है। उसने ऑलरेडी बता दिया हुआ है, उसने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग्स हम्म। है, हम्म। उसमें प्राइम मिनिस्टर की है, उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर की है, और उसमें
लोगों ने उससे पूछा कि आर्मी चीफ की भी है या कोई आर्मी रिलेटेड शख्स की भी है, तो उसने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़े से इसरार के बाद उसने बताया कि आर्मी चीफ की भी इंक्लूडेड है। ठीक है, लेकिन खान साहब ने जो जलसे में कहा कि मज़ीद ऑडियोज़ आने वाली हैं, और जब आपने हैकर से पूछा तो उसका ये ख़्याल था कि सिर्फ़ जो डेटा उसके पास है, ज़रूरी नहीं है कि वही हो, और भी लोगों के पास डेटा हो सकता है जिसका इल्म शायद किसी को भी हो पाकिस्तान में। उसको भी नहीं है शायद, बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है कुछ डेटा सेट हों, और क्योंकि एक बगिंग हुई हुई है रूम्स में, तो उसका डेटा पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा हो और कौन कौन से टाइम पे जा रहा हो, और इसके पास क्या पता एक स्पेसिफिक पीरियड का डेटा और किसी और के पास कोई और डेटा हो। तो ये तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा तो फिर ही पता चलेगा। अच्छा, तो ये ज़ाहिर है बड़े अरसे के टाइम पीरियड पे भी जो है वो कह सकते हैं कि उसको भी कवर कर सकता है ये। ये एक्स पीएम से लेके पीएम, अभी जो लास्ट आपने रिकॉर्डिंग देखी थी उसमें मरियम नवाज पंजाब का फाइनेंस बजट डिस्कस कर रही थी। तो फाइनेंस बजट डिस्कस कर रही थी, तो वो इनकी गवर्नमेंट बनने के 2-3 महीने तो एटलीस्ट हो गए हुए थे उसके। तो इतना टाइम पीरियड कि इमरान खान भी गवर्नमेंट में हो, उसके बाद वो चले भी जाएं, फिर उसके बाद 3-4 महीने इस गवर्नमेंट के भी, तो इतने लंबे अरसे के लिए अगर रूम बग हुआ है, हम्म। तो जाहिर सी बात है उसमें काफी सारा डेटा इकट्ठा हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल के थ्रू टैप किया जा सकता है। मोबाइल जो है वो बहुत, जो प्राइम मिनिस्टर का होता है वो तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होता है, वो जी। बिल्कुल सिक्योर्ड होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो लोग होते हैं उनके उतने ज्यादा सिक्योर्ड नहीं होते जितने बाकियों के होते हैं। तो हो सकता है नहीं, तो ये मोबाइल मोबाइल के ज़रिए किस तरह से आप कहना चाह रहे हैं? कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो सकती है? मोबाइल का, आपका मोबाइल जो पड़ा हुआ है उसका माइक अभी भी चल सकता है। अगर थोड़ा सा उसको मोबाइल का एक्सेस मुझे मिल जाए तो मैं आपका माइक अभी भी चला सकता हूँ, और मैं सुन सकता हूँ कि क्या आपके इर्द गिर्द बातें हो रही हैं। तो वो मुसलसल माइक चल सकता है और उसके बातें सुनी जा सकती हैं। इवन इफ द मोबाइल इज ऑफ? अगर कंप्लीटली टर्न्ड ऑफ है फिर नहीं, लेकिन नहीं, अगर ऐसे ही अगर पड़ा हुआ सिर्फ, है और मैं यूज़ नहीं कर हाँ रही। आपने देखा होगा जब आप कोई ऐप डाउनलोड करती हैं तो वो आपसे माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ करता है कि ये अलाउ किया जाए। जी। तो वो कोई भी, अगर आप कोई ऐसी ऐप कर ले डाउनलोड जो कि हैकर की हो और वो आपके मोबाइल का एक्सेस चाह रहा हो, तो फिर वो जो चाहे वो कर सकता है। काफी क्रेडिबल जर्नलिस्ट की वीडियोस देख रहा था जिनमें वो कह रहे हैं कि फ्राइडे को कोई बहुत बड़ी लीक वीडियो ऑडियो आने वाली है सामने, या थर्सडे को आने वाली है। और काफी लोगों का ऐसा क्लेम था जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मैं जो भी जिसने भी ये क्लेम किया है कि फ्राइडे को आएगी या थर्सडे को आएगी, जो कि हैकर्स बने हुए हैं कि उन्होंने एक फेक आईडी बनाई हुई है, तो जो कि असल अकाउंट है, जो कि असल हैकर है, उसके मुताबिक अभी तक उससे किसी की डील, अभी किसी के साथ उसकी डील नहीं हुई। तो जो भी कोई कह रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि मैं फ्राइडे को लीक करूंगा, थर्सडे को करूंगा, ये बिल्कुल बोगस है, फॉल्स क्लेम है। अ, अभी तक, अभी आज ट्यूसडे है, तो जी। अभी तक कोई डील नहीं हुई और किसी के पास अभी तक वो डेटा नहीं है। वो जो एक फ्राइडे वाली खबर चल रही है जी। पूरे ट्विटर पे कि फ्राइडे को कुछ आने वाला है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ओके। किसी स्कैमर ने एक अकाउंट बनाया हुआ है और वो उसने सिर्फ एक क्लेम डाला हुआ है अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। थैंक यू सारिम फॉर ज्वाइनिंग।